है एवरीवन। कौन के बाद सीधा चलते रीजनिंग पर। ये जो मेरा एग्ज़ाम था वो अरबी क्लर्क 2022 का 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट थी। मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो 40 आउट ऑफ 40 है। लेवल अगर बोलेंगे तो ये इजी ही था, बहुत ही इजी था आई विल से। सो इसमें पहले क्वेश्चन मुझे देखने मिले थे वो थे अल्फ़ा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चंस जो कि वेरी इजी थे। मतलब कुछ लेटर्स, सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स थे। और उसमें क्वेश्चंस लाइक फॉर एग्जांपल जो राइट से फिफ्थ एलिमेंट है उसके राइट में जो एट्थ एलिमेंट है वो कौन सा है, अगर वॉवेल्स ड्रॉप कर दिए तो लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे। अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद जो देखने को मिला था वो था सीलॉग्स। सीलॉग्स में 3 सीलॉग्स थे आई गेस। उसमें से 2 जो थे वो इधर और केस बन रहे थे और एक जो था उसका आई थिंक ओनली 2 फॉलोज आंसर आ रहा था। उसके बाद सिलॉक्स के बाद एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा अलग लगा मुझे, वो था ऑड वन आउट। कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल JHLDHF और इसमें से एक ऑड पेयर थी वो ढूंढना था। वो भी बहुत इजी था, मतलब ऐसे ही थे। फर्स्ट और लास्ट के बीच में एक अल्फ़ाबेट आ रहा था और जो ऑड वन था उसमें नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ था। ऑड वन आउट के बाद वर्ड अरेंजमेंट था। वर्ड अरेंजमेंट का वर्ड तो मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत ही ईजी था वो भी। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर कर फोर्थ अल्फ़ाबेट बताना था। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आया था, जिसका वर्ड जो था वो था केमिकल। सो इसका आंसर जो आ रहा था वो 3 आ रहा था। भी देखते हैं अपन CDE, ये एक हो गया। उसके बाद जो था वो था IJKL और ये ABCD, ये 3 आ रहे थे। ये था पेयर फॉर्मेशन। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ थी। इनइक्वालिटीज़ के 3-4 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ईजी थे। 2-2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे, ईजी ही थे। ये हो गया मिसलिनियस का पोर्शन। हाँ, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था। डायरेक्शन का बस एक ही क्वेश्चन था, बाकी ना ब्लड रिलेशन थे ना कुछ भी। वो भी बहुत ईजी था। कोई तो भी मतलब ये वेस्ट की तरफ जाकर, साउथ में जाकर, ईस्ट में जाकर, नॉर्थ में जा रहा था। और जो ये था ए, जैसे दिस इज़ बी, सो बी ए से कौन सी डायरेक्शन पर था ये पूछ रहे थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट थी। ये हो गया मिसलिनियस का पार्ट रीजनिंग का। हाँ, एक रह गया सॉरी, जो थी 3 डिजिट वाला सीरीज़, जिसमें जो रहता है ना 3 डिजिट्स 4 8 1। और फिर उसमें क्वेश्चंस थे कि अगर ऑड डिजिट्स में एक मिला दिया तो थर्ड हाईएस्ट कौन सा रहेगा, या फिर पहले 2 डिजिट्स इंटरचेंज करके जो सेकंड लोवेस्ट कौन था। ऐसे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे। ऐसे ये मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे। ओके, सो ये सारे मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे। अब आएंगे हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। सो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चंस में लगभग 4-5 सवाल थे। सबसे सवाल तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितने थे, लेकिन टाइप मैं बता सकता हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो था वो सर्कुलर अरेंजमेंट था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था। 8 पीपल थे और सबके सब इनवर्ड फेसिंग थे। बहुत ही ईजी था, 1 मिनट में ये सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा था। सेकंड जो था वो मंथ बेस्ड था। मंथ बेस्ड में जो मंथ थे वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं थे, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे नहीं थे। एक जनवरी था, एक मार्च था, एक अप्रैल था। उसमें से 2 मंथ्स जो थे वो 30 डेज़ वाले थे और उसमें से वही से पजल स्टार्ट हो रहा था। दो दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, बीच में एक कट हो रही थी। ये भी वेरी सिंपल था, 2 ढाई 3 मिनट में ये भी हो रहा था। थर्ड जो पजल था वो कंपैरिजन वाला था, जिसमें 5 लोग थे, 5 लोगों की कंपैरिजन थी। उसमें से जो सेकंड फ्रॉम टॉप उसकी कुछ वैल्यू दी रखी थी। कुछ वेट तो नहीं था शायद, कुछ मार्क्स वगैरह थे। उसके बाद जो बॉटम से जो सेकंड था उसका भी दिया हुआ था। और ये टॉप के दोनों की एडिशंस दी हुई थी और बॉटम के दोनों की एडिशन दी हुई थी और उस पर कुछ 3-4 सवाल थे। उसके बाद जो चौथा था वो था अनसर्टन पीपल वाला पजल, जिसमें कुछ लोग एक रो में बैठे हुए थे, अनसर्टन थे, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। इसमें लगभग 25 लोग आ रहे थे। और एक जो थोड़ा सा मुझे अलग लगा वो था फ्लैट फ्लोर वाला। शायद ये मुझे ही कुछ अलग लगा। उसमें 3 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, फ्लैट ए और फ्लैट बी। सो इसमें दिक्कत ये हो रही थी
कि 2 या 3 लाइन का ही ये एक सवाल था। उसमें एक दिया हुआ था फॉर एग्ज़ाम्पल u इज़ अबव v, राइट। सो ये u जो है वो सेम फ्लैट में है या डिफरेंट फ्लैट में है, ये नहीं था दिया हुआ। सो मैंने क्या किया, सो एक कंडीशन में मैंने u v के ऊपर एक ही फ्लैट में लिया और दूसरी एक कंडीशन में मैंने v u के ऊपर लिया, लेकिन सॉरी u v के ऊपर लिया लेकिन डिफरेंट फ्लैट में लिया। सो दोनों भी करके देखे। सो ये एक क्वेश्चन में कुछ तो भी मतलब 3 आंसर्स, मतलब 3 जो ऑप्शन थे वो राइट आ रहे थे एक कंडीशन से। दूसरे कंडीशन से उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर राइट आ रहा, एक ही आंसर राइट आ रहा था। सो मैं वो दूसरी कंडीशन के साथ 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आया। सो ये मैं इसके बारे में मैं अभी तक फिक्स नहीं हूँ कि ये बराबर होगा या नहीं होगा, लेकिन शायद से ये बराबर ही होगा। सो ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी था पेपर, वेरी इजी था। 40 आउट ऑफ 40 शायद से जिसकी पढ़ाई हो रखी है उन्होंने सब ने अटेम्प्ट किए। एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।